हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जिम जोन, योर फिटनेस स्टूडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कैलोरीज के बारे में। कैलोरीज क्या होती है, कैलोरी डेफिसिट क्या होती है, सरप्लस क्या होती है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को। तो आइए देखते हैं वीडियो में क्या होता है मेंटेनेंस कैलोरीज, किस तरह से आपको फॉर्मूले यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना है। बने रहे हमारे साथ। ऑलराइट गाइज, सो देखते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। गाइज, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए, वो होती है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। आप कैलोरीज डेफिसिट में कब जा सकते हो? जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से आपकी जो कैलोरीज आप बर्न करोगे वो मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा बर्न करोगे, ठीक है। इस और जब आप सरप्लस में कब जा सकते हो? जब आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से उसे कम बर्न करोगे, ठीक है। तो इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है मेंटेनेंस कैलोरीज। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? तो उसलिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का BMR निकालना होगा, बसल मेटाबॉलिक रेट इसका फुल फॉर्म है। BMR क्या होता है? आपकी बॉडी के बसल को और मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। इसके कुछ अलग अलग फार्मूलेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। आइए चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, वहाँ पे मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि किस तरह से आपको इसे कैलकुलेट करना है। आइए चलते हैं। तो आज ये हम लोग देखते हैं कि मेल की जो है, हम मेल का किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको 66.47 को प्लस करना है 13.75 इंटू योर वेट। जो भी आपका वेट हो आप उसे 13.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको प्लस करना है 5.3 इंटू योर हाइट। आप हाइट सेंटीमीटर में लोगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप माइनस करोगे 6.755 इंटू योर एज। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो अगर आपकी मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपका वेट यहाँ पे 60 kg है, ठीक है, 60 किलो का आपका वजन है और आपकी हाइट यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपकी एज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 22 ईयर्स। तो क्या आपका BMR निकलेगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा BMR आएगा वो समथिंग आपका आ जाएगा 1644 कैलोरीज, ठीक है। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो ये आपका BMR आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 1644 किलो कैलोरीज टोटल एक दिन में इंटेक करनी है। अब ये हो गया आपकी कैलोरीज। अब मान लीजिए अगर आप इससे अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको 1644 यानी 1644 कैलोरीज से कम खाना होगा और ज़्यादा उसे बर्न करना होगा। और अगर आप सरप्लस में जाना चाहते हो, आपको अगर मसल मास बढ़ाना है, आपकी बॉडी थोड़ी स्किनी है, तो आपको 1466 कैलोरीज से कम आपको वेट आपको बर्न कैलोरीज बर्न करनी होगी। तो गाइज यहाँ पे मैं फीमेल के लिए आपको बता देता हूँ। फीमेल्स के लिए आपको क्या करना है, फीमेल्स में थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस होगा। 655.1 प्लस 9.653 इंटू योर वेट। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं वेट 60 kg, ठीक है, प्लस 1.85 इंटू योर हाइट। हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं फीमेल्स की 150 सेंटीमीटर और एज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं माइनस 4.676 इंटू 20 ईयर्स। अगर कोई 20 साल की लड़की है तो उसका BMI हम लोग निकाल लेंगे समथिंग 14-18 इसके आसपास कुछ आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, समथिंग आ जाएगा 76 आसपास कुछ आएगा। तो आप ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप लोग BMR निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल है BMR निकालना। आपको कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं, मैंने वीडियो में दिखा दिए हैं। आप इसे कभी भी देख सकते हो और इजीली अपनी बॉडी के मेंटेनेंस कैलोरीज का आप BMR निकाल के मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी जान सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको इजी सजेशन दूं, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है तो आप इजी इसके अलावा क्या कर सकते हो, गूगल के ऊपर काफ़ी सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको आपकी बॉडी का BMR निकाल देंगे। उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि हर वेबसाइट पे आपका BMR थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये एक एग्जैक्ट फार्मूला है जिससे आप अपनी BMR इजीली निकाल सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही होगा कि आप हमेशा इसी का इस्तेमाल कीजिए।
ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग जान लेते हैं कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको कितनी कैलोरीज मिलती है। जैसे कि जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, फाइबर, शुगर एंड योर कार्बोहाइड्रेट, इसमें से आपको कितनी कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितनी मिलती है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से बोर्ड की तरफ देख लेते हैं कितनी आपको मिलती है। मान लीजिए आप लोगों ने प्रोटीन लिया है 1 ग्राम, आप लोगों ने कार्ब्स लिए हैं 1 ग्राम, फैट है आपका 1 ग्राम और शुगर है आपकी 1 ग्राम। तो गाइज आपको हर इसके अंदर, आपको मैं बता दूं, प्रोटीन के अंदर आपको पर ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज मिलती है। ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि आप किस तरह से अपने फूड से कैलोरीज कैलकुलेट कर पाएंगे इस पे डिपेंड करता है। कार्ब्स के अंदर भी आपको 4 कैलोरीज मिलती है। इसके बाद जो फैट है आपका, इसमें आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है, इसके अंदर आपको 9 कैलोरीज मिलती है। और जो शुगर है आपकी, इसके अंदर आपको मिलती है 4.2 कैलोरीज। ठीक है, अब इसके अंदर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी कैलोरीज को डिस्टिंग्विश करोगे, किस तरह से उसको डिवाइड करोगे कि मुझे कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना मुझे फाइबर लेना है। ये हर चीज़ गाइस एक दूसरे से रिलेटेड है। आप कैलोरीज डेफिशिएंट में जाना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दोगे, आप फैट कम कर दोगे, आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दोगे, शुगर आप ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी बंदे को कैलोरी डेफिशिएंट में जाना है और उसका BMR 2000 कैलोरीज का है। ठीक है, ये उसका BMR है 2000 कैलोरीज का। तो हम क्या करेंगे, उसके प्रोटीन की इंटेक को बढ़ा देंगे और उसके कार्बोहाइड्रेट, फैट और शुगर को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट के लिए। चलो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 200 ग्राम प्रोटीन वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो 200 × 4 = 800। अब वो कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, कार्ब्स = 100 × 4 = 400। अब वो जो फैट इस्तेमाल कर रहा है वो 50 ग्राम यूज़ कर रहा है। ठीक है, और फैट आप जानते हो कि 50, आपको फैट यूज़ करना है यहाँ पे 50 × 9, वो 450 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपको शुगर भी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 50 ग्राम वो शुगर ले रहा है। ठीक है, तो शुगर आपका 50 × 4.2 = 210। ठीक है, ये आपका पूरा फूड, आपका जो फूड आप खा रहे हो उसके अलग अलग डिवाइडेशन हो गया, पूरा फूड आपका डिवाइड हो गया। ठीक है गाइज, ये हो गया आपका 800, 400, 1200, 1650, 1700, 1850, 1860। ये आपकी टोटल कैलोरीज हो गई 1860। ठीक है, ये बच गया आपका 2000, आपका टारगेट था 1860 आप खा रहे हो, बाकी की आपकी जो बच गई ये आपकी हो जाएगा कैलोरी डेफिशिएट। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपके फैट लॉस जर्नी के अंदर। जो उसको बाकी की कैलोरीज नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक वो फैट से स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप लोग का कहना है कि सर मैं इतना कम नहीं खा सकता, मुझे और खाना है। काफ़ी लोगों की दिक्कत होती है, क्वेश्चंस भी आते हैं मुझे कि इतने में हमारा नहीं हो पा रहा, मुझे वीकनेस टाइप आ जा रही है, मुझे और खाना है। तो आप क्या करिए, एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी BMR आता है 2000 का, आपका BMR आ गया। ठीक है, और आप कहते हो मुझे 2000 से कम नहीं खाना है लेकिन मुझे कैलोरी डेफिशिएट में जाना है, तो वो भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, 2000 आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने 2000 खा लिया, आपको क्या करना है, 2000 से ज़्यादा अपना वर्कआउट के अंदर कैलोरीज को बर्न करना है। ठीक है, आप किस तरह से करोगे, ये 2000 आपने खा लिया, अब आपने मान लीजिए कि 32,300 कैलोरीज आपने बर्न कर दी। ठीक है, जब आप ये बर्न करोगे तो ये जो 300 का डिफरेंस आएगा, ये फिर से आपका हो जाएगा कैलोरी डेफिशिएट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही मेथड है, दोनों ही मेथड में आप कैलोरी डेफिशिएट में जा सकते हो। अगली बात पे हम लोग चलते हैं कैलोरी सरप्लस के अंदर। अगर किसी मेरे भाई को अगर कैलोरी सरप्लस में जाना है, अपनी साइज़ को बढ़ाना है, उसे क्या करना होगा, वो क्या करेगा, मान लीजिए उसका BMR आता है 1500 कैलोरीज का उसका BMR आता है, वो क्या करेगा, वो प्रोटीन कंज्यूम करेगा 100 ग्राम। ठीक है, प्रोटीन, और आप जानते हो 100 × 4 हमें करना है 400, फिर वो 200 ग्राम वो कंज्यूम करेगा यहाँ पे कार्ब्स। ये याद रखिएगा, मसल बिल्डिंग के अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके ग्लाइकोजन लेवल को भी बढ़ाते हैं, तो आपको कार्ब्स को बढ़ा के रखना है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही मायने रखते हैं मसल बिल्डिंग में, तो हम कार्बोहाइड्रेट को यहाँ प्रोटीन से डबल लेंगे। सॉरी, अब आपको क्या करना है,
200 इंटू 4 हो गया आपका 800। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फैट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए कि हम लोग फैट ले लेते हैं यहाँ पे 50 ग्राम फैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 50 इंटू 9 फैट हो गया, ये फिर से आपका 450 हो गया। और शुगर भी आपका 50 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये शुगर 50 इंटू 4.2, ये फिर से 210। तो ये आपका सेम वही फिगर आ गया, 1860 आपकी फिर से ये फिगर आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी। देखिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 1500। ठीक है, आपने खाली 1800 ने 60। ठीक है, जो भी बच गई आपकी 360 समथिंग कुछ बच गई आपकी। ठीक है, ये 360 बच गई, तो ये आपकी हो गई सरप्लस। ये आपको हेल्प करेगी मसल को बिल्ड करने के अंदर। ये आपकी एनर्जी इतनी तो यूज़ थी, आपको इतनी यूज़ करना था, 1500 आपको यूज़ करना था, आपने यूज़ की कितनी, 1500 यूज़ कर ली, इतनी जन बर्न कर ली, लेकिन अभी भी आपके पास ये तकरीबन 360 जैसी बड़ी हुई है, बची हुई है आपके पास। जो बड़ी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की थी वो बच चुकी है, तो ये आपको हेल्प करेगी आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर। ठीक है गाइज, तो ये था आपका कैलोरी डेफिशिएट और कैलोरी आपका सरप्लस। ओके गाइज, सो ये थी वीडियो आपकी कैलोरीज के ऊपर, जो आपको हेल्प करेगी अपने गोल को अचीव करने में। कैलोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अपनी कैलोरीज को, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमेशा से आप गिन के खाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और अपने रिजल्ट के अंदर। अब आपके अगर डाउट हो, आप कहते हो कि मुझे ये नहीं पता कि मैं जो फूड कंज्यूम कर रहा हूँ उसके अंदर कितने प्रोटीन्स मुझे मिल रहा है या कितना फैट मुझे मिल रहा है, तो अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए। वो लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर लेके जाएगी। वहाँ पे आपको फूड से रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह है वो मिल जाएगी। प्लीज़ अकाउंट को भी आप फॉलो कीजिए और पोस्ट को आप लाइक कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द जिम जोन।